आपने ये तो कहा कि इस आईनी तरमीम का निशाना तो मंसूर अली शाह साहब बने, एक इंटरव्यू में आपने कहा, लेकिन आपने कहा जिम्मेदारी उसकी पीटीआई पे आती है क्योंकि पीटीआई ने उनको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया था। जी, पीटीआई ने उनके मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि एक तो ये प्रोपेगेंडा बड़ा करते हैं, यानी सोशल मीडिया में कोई बात इनके हथे चढ़ जाए उसके ऊपर ये ऐसा झूठ को जो है वो सच बनाने की कोशिश करते हैं, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये इन्होंने उसकी जो हमायत में, उनकी हमायत में जो इन्होंने किया वो जो है, उससे मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट जज जो है उसे इस तरह का कोई अगर ग्रोह या ग्रुप जो है वो अगर उसकी हमायत इस तरह से करे तो यकीनन उसकी फिर गैर जानबदारी के ऊपर जो है वो थोड़ा जो है वो साहब आपकी जमात इशारे उठते हैं। आपकी पूरी जमात हो, आप समेत पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी पे तो काजी फाइज ईसा साहब की भी बड़ी तारीफ करते रहे कि उन्होंने ये फैसला किया, फला फैसला किया, अभी भी किया। तो क्या इसका मतलब अगर एक ग्रोह या सियासी जमातें उनकी तारीफ कर रही हैं तो वो मुतनाज़ा बन गए फिर इसका मतलब? नहीं, देखें, काजी फैज़ ईसा साहब की हमायत हमें उस वक्त करनी पड़ी जब इन्होंने काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ इतना ज़रीला, इतना घटिया प्रोपेगेंडा किया। तो फिर सवाल उठता है कि कोई आदमी कहता है कि जी ये फ़लाँ साहब के मतलब ये बात हो रही है, तो उसके जवाब में हमने जो है वो बिल्कुल ये बात कही कि काजी फैज़ ईसा भी बहुत प्रोमिनेंट जज रहे हैं, उनके क्रेडिट पे ऐसे ऐसे फ़ैसले हैं कि जो किसी और को इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि ऐसे फ़ैसले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कर सके। मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो फ़ैसला है, जो उन्होंने वहाँ पे अदारे की जो है वो मिस्टेक या लैप्स को जो है वो उन्होंने माजी के जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनके फैसलों के हवाले से तो कई उन्होंने फैसले दिए हैं। बट एक और मुझे बात बताइएगा कि अब अगला जो मरहला है, जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट करना है आईनी जजेस को, क्या उसमें ये टॉप 3 जजेस शामिल होंगे जो कि रेस में थे चीफ जस्टिस बनने के? उनमें से याया आफरीदी साहब बन गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या ये होंगे या जो चौथे अब सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, वहां से कंसिडरेशन शुरू होगी जेसीपी की? देखें, वैसे तो जुडिशल कमीशन जो है वो एम्पावर है, वो एक इंडिपेंडेंट और बैलेंस्ड जो है वो अदारा जो है वो वजूद में आया है और उसकी बिल्कुल डिस्क्रिशन है उसकी कि वो जहाँ से भी शुरू करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये पिछली जो कंट्रोवर्सी चली है और जिस तरह से चली है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़ुद भी इस बात को पसंद करेंगे कि उन्हें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो सरबराह बनाया जाए। तो इसकी कंसिडरेशन जो है, वैसे तो ये इख्तियार तो जुडिशल कमीशन का है, लेकिन मेरी एक इंडिविजुअल की राय ये ज़रूर है कि ये कंसिडरेशन उनके बाद से शुरू होनी चाहिए। लेकिन अभी तो आपने बड़ी तारीफ़ की कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े अच्छे अपराइट जज रहे हैं, क्रेडिबल जज रहे हैं, तो फिर क्यों आप समझते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए आईनी बेंचेस में? मेरा ख्याल है कि ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त जारी है, शुरू तो खैर काफ़ी देर की हुई है लेकिन अभी तक जारी है, तो इसको जो है वो डाई डाउन होना चाहिए और इसके असरात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उन्हीं केसेस को सुनना है और उन्हीं के फैसले करने हैं जिनके ऊपर दोबारा फिर इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू, इस किस्म के तबसरे, इस किस्म के प्रोग्राम होने हैं। तो राना साहब, और इन दोनों के हवाले से तो आपने बताया जो सेकंड सीनियर मोस्ट और थर्ड सीनियर मोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी साहब, क्या वो कंसिडरेशन में होंगे? उनको आईनी बेंचेस में लाया जाएगा? देखिए, लाया जा सकता। देखें, इन तीनों को जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो पोजीशन है उसमें इन तीनों को लाया जा सकता है। लेकिन मैं ये बात अपने तौर पे कर रहा हूँ जी, हाँ, लीगली कोई आईनी तौर पे कोई लकूना नहीं है जी। आप अपने तौर पे क्या कहना चाह रहे थे? मैं अपने तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जिस किस्म के मामलात वहाँ पे जो है वो ज़ेरे फैसला आने हैं, तो अगर ये ना हों तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लेकिन इस किस्म की ये जो एक बात चलती आ रही है ना पिछले 6-8 माह से, तो इसे अब ख़त्म होना चाहिए। ये जुडिशरी के बतौर इंस्टीट्यूशन जो है ये उसके हक़ में नहीं है।
लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो ये एक अमूमी राय है ना कि वो तो कंट्रोवर्शियल हुई नहीं, वो तो आप तो उनके हवाले से कह ही नहीं सकते वो किस तरफ खड़े हैं, तो उनको क्यों नहीं होना चाहिए फिर आईनी बेंचेस में आपके मुताबिक, आपकी राय? मेरा ख्याल है इसी वजह से उनको नहीं होना चाहिए, तो आप चाहते हैं कि वो ताकि जजेस वो हो? एक चीफ जस्टिस के तौर पे अच्छा। बैलेंस जो है वो रखें। ओके, तो फिर इसका मतलब अगर टॉप 3 नहीं होंगे तो 4th से आप शुरू करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अब देखें, आपने कहा कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए, तो कंट्रोवर्सी तो उनके हवाले से भी हम नहीं, सुनते रहते हैं। मैं जस्टिस सवाल अगर मुकम्मल करूं कि कंट्रोवर्सी तो एक हल्के से उनके हवाले से भी होती जी, रहती है, तो जी, ये जी। कौन डिसाइड करेगा कि कौन कंट्रोवर्शियल है कौन नहीं है? देखिए, डिसाइड जो है जिस फोरम ने करना है, उस फोरम की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। तो ये कैसे मुनासिब लगेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ही कहेंगे जी मैं ही बन जाता हूँ। उन्हें अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए नीचे जो है वो उनको देखना चाहिए, और ऐसे जजेस जिनके जो ये पिछली जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है ताकि वो ख़त्म हो, तो जो उसका हिस्सा है अगर उनको ना लिया जाए, तो ये मेरी ज़ाती राय है, इसमें जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई इस किस्म की कोई कदगन या पोजीशन नहीं है। राजा साहब, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे क्योंकि उनकी जस्टिस independent मंसूर जो भी अली हो शाह- वो जिसको भी चाहे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्योंकि कंट्रोवर्शियल है इसलिए वो ना बने आईनी जज, और याया अफरीदी साहब कंट्रोवर्शियल हो ना जाए, अभी वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, वो हो ना जाए इसलिए वो ना बने आईनी बेंच का जज। जी, मैं इसलिए मेरी राय है जो कि उनके ऊपर कोई लागू नहीं होती, कि क्योंकि उन्होंने ये काम करना है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस का इंतखाब करना है, कतक रामी राणा साहब करने उन्होंने वाले नहीं करना ना फोरम की सदारत करनी है। सर। पांच जजेस हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो 3 टॉप मोस्ट तो हमने जिक्र कर लिया है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं और इसके अलावा 5 पे जस्टिस मंदुखेल साहब भी हैं, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट करने, तो फिर वो भी अपना नाम ना देना, उनको भी नहीं होना चाहिए फिर इस तरीके से, तो फिर आप 6 नंबर से शुरू करेंगे इसका मतलब? नहीं, वो इसमें देखें, उस जुडिशल कमीशन की जो सदारत है या उस मीटिंग को जो चेयर करेंगे वो चीफ जस्टिस ही करेंगे। इसे चेयर करने का तो बाकी खाली लोगों बुलाने को का अपनी इख्तियार है राय ना, देनी है। लेकिन वोट तो सबका बराबर है। 4थे नंबर वाले जज जो उसमें होंगे उनका भी उतना ही वोट है, 5वें नंबर वाले का भी है, तो फिर वो अपने आप को कैसे वोट दे रहे होंगे कि हमें आईनी बेंचेस का हिस्सा बना दें? मेरा ख्याल है कि उनको अगर वो इस बारे में उनका नाम कंसिडर हो, तो जो प्रीवियस प्रैक्टिस है, मैं भी जुडिशल कमीशन का एज लॉ मिनिस्टर पंजाब तकरीबन 10 साल हिस्सा रहा हूँ, तो जिस आदमी का नाम अंडर कंसिडरेशन हो तो वो उठ जाया करते हैं, अपना वोट कास्ट नहीं करते वो। अगर उनकी मेंबरशिप है और उनका नाम अगर कंसिडर होना हुआ जी। तो मेरा तो ख्याल है कि प्रैक्टिस वहाँ पे यही है कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे और वो उठ जाएंगे उस दौरान। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपकी ज़ाती राय में टॉप 3 को इनसे अलग रहना चाहिए और फिर आगे से ये मामला शुरू होना चाहिए।